हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्रिक्शन प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, अ मैन ऑफ मास 50 kg इज पुलिंग ऑन अ प्लैंक ऑफ मास 100 kg। ये 100 kg का एक प्लैंक दे रखा है अपन को यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर एक मैन है जो इसको पुल कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर स्मूथ फ्लोर है, ये जो डाउनवर्ड मैन है ये स्मूथ फ्लोर है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है। फिर इसने बोल रखा है यहाँ पर फोर्स 100 न्यूटन। ये जो मैन है ना, इस स्ट्रिंग को, ये रस्सी है ना, इसको खींच रहा है 100 न्यूटन से, खींच रहा है इसको इस साइड, ठीक है। फिर इसने बोल रखा है इफ बोथ मैन एंड प्लैंक मूव टुगेदर। इसने बोला कि मैन और ये जो प्लैंक है ना, दोनों साथ साथ जा रहे हैं, प्लैंक टुगेदर। यहाँ पर फ्रिक्शन, यहाँ पर स्लिप नहीं हो रही, कंडीशन स्लिप की नहीं है, ठीक है ना। अपन को फाइंड करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन मैन। मैन पर फ्रिक्शन फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है वो अपन को फाइंड करना है। तो सिंपली फाइंड करना है तो अपन क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी बना रहा हूँ यहाँ पर मैन का, एफबीडी ऑफ मैन, सिंपल, ठीक है ना। एफबीडी ऑफ मैन का कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो सिंपली यहाँ पर ये मैन है इस तरह से, ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब देखो मैन कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब देखो सिंपली एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली में, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर सिंपली हुआ क्या, यहाँ पर ये पॉइंट है, मैन ने रस्सी को पकड़ रखा है, ठीक है। अब रस्सी तो मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, इसका मतलब देखो मास लेस है, इसका मास 0 है स्ट्रिंग का, ठीक है ना। स्ट्रिंग के मास की बात कर रहा हूँ मैं, सिंपली स्ट्रिंग का मास 0 है। इसका मतलब क्या हो, स्ट्रिंग के किसी पॉइंट पर, मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर बात करूँ तो मैन ने इसको खींचा, मैन ने खींचा किस फोर्स से, एफ फोर्स से, जो कि अपन को दे रखा है 100 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि 100 उसने पुल कर रहा है ये, ठीक है। फिर इस पर टेंशन टी क्रिएट हुआ, ठीक है ना। तो मैन, रस्सी ने मैन पर वापस लगाया, ठीक है, तो टेंशन टी लगाया। अब देखो ये मासलेस है, तो मासलेस का मतलब क्या हुआ, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये अपन जानते हैं। मास 0 है मासलेस का मतलब, ठीक है ना। इसका मतलब उस पर नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एफ माइनस का टी, नेट फोर्स यही होता है, इक्वल टू 0 है। इसका मतलब फोर्स टेंशन के इक्वल होगा, जितना ये फोर्स अप्लाई करेगा ना उतना ही रस्सी में टेंशन टी क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। तो सिंपली देखो टेंशन मेरा फोर्स के इक्वल आ गया। अब मैं सिंपली बात करूँ तो यहाँ पर मेरे को दे रखा है इसने कि फोर्स कितना लगा है मैन ने, यहाँ पर मैन पुलिंग द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। इसका मतलब मेरे पास टेंशन आ गया 100 न्यूटन, ठीक है, मेरे पास टेंशन आ गया है, सिंपल, ठीक है। अब मैं एफबीडी बनाया इसका, तो देखो सिंपली एफबीडी बना रहा हूँ उसका, तो इसने एफ फोर्स लगाया, तो ये अब रस्सी इसको खींच रही टी टेंशन से, ठीक है। इसने रस्सी ने इसको खींचा तो ये आगे और जाने लगा। फ्रिक्शन ने बोला भैया कहाँ जा रहे हो आप, वापस बैकवर्ड चलो, आप रिलेटिव मोशन नहीं कर सकते हो, फ्रिक्शन नहीं करवाता है रिलेशन मोशन, इसलिए यहाँ पर ये फ्रिक्शन बैकवर्ड में लग गया अपन के, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर फ्रिक्शन बैकवर्ड में लगा, तो यहाँ पर मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, टेंशन माइनस का फ्रिक्शन, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, अपन एज्यूम कर लेते हैं एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए है, एज्यूम किया अपन ने, ठीक है ना। आप डायरेक्शन कोई मान सकते हो, इक्वल टू मास। अब इसका मास क्या है, इसका मास अपन को दे रखा है, गिवन है यहाँ पर 50 kg, तो सिंपली मास इंटू एक्सेलरेशन ए हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई अपन के पास। अब सिंपली अपन सेकंड इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, सेकंड इक्वेशन यहाँ से लाएंगे। ये 100 kg का प्लैंक है ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं, सिंपल, ठीक है ना। तो देखो ये 100 kg का प्लैंक है, ठीक है। अब देखो इस पर नीचे तो यहाँ पर स्मूथ है, ये तो स्मूथ है, यहाँ पर फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ पर लगेगा, अब देखो यहाँ पर एक तो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, यहाँ पर देखो सिंपली, इसका मतलब यहाँ पर ये टेंशन टी क्रिएट होगा, टेंशन तो सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, फ्रिक्शन इस पर बैकवर्ड लगा, तो इस पर फ्रिक्शन आगे क्यों लगेगा, टूवर्ड लगेगा, आगे क्यों लग गया, ठीक है। तो इस पर इसका एक्सेशन इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, वो भी यही रहेगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि मूव टुगेदर, दोनों साथ साथ जा रहे हैं, दोनों का एक्सेशन सेम रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सिंपली अपन क्या कर सकते हैं, नेट फोर्स क्या है, तो नेट फोर्स हो जाएगा यहाँ पर टी प्लस का फ्रिक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन इस साइड में है, ठीक है। तो नेट फोर्स इस साइड में कितना, फ्रिक्शन प्लस का टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इसका कितना है 100 kg है प्लैंक का, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन अपन ने एज्यूम किया ए, क्योंकि दोनों का सेम रहेगा, इसका भी ए तो इसका भी ए, और इसकी डायरेक्शन मैंने इस डायरेक्शन मान लिया, ठीक है। अब देखो अब सिंपली अपन क्या करें, यहाँ पर दोनों को क्या करें, यहाँ पर अपन को फाइंड क्या करना है, फ्रिक्शन फाइंड करना है, मेरे को फाइंड क्या करना है, फ्रिक्शन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ, जिससे कि मेरा ए कैंसिल आउट, एक्सेलरेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, और टेंशन की वैल्यू मेरे को गिवन है यहाँ पर 100 न्यूटन, क्योंकि जिससे पुल कर रहा है उतना ही टेंशन क्रिएट होगा, तो सिंपली मेरे पास फ्रिक्शन आ जाएगा। अब देखो मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, तो सिंपली मेरे पास टेंशन माइनस का फ्रिक्शन अपॉन टेंशन प्लस का फ्रिक्शन आ गया, इक्वल टू कितना है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, मेरा कितना हो गया यहाँ पर 50A अपॉन 100A, राइट। देन यहाँ पर एक कैंसिल आउट हो गया मेरा, और ये 1/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली 1/2 आ गया मेरा। अब देखो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रिक्शन फाइंड कर लूँगा, ठीक है। तो टेंशन प्लस का फ्रिक्शन हो गया,
ओके मेरे पास ये ध्यान रखना है, यहाँ पर टेंशन मेरे पास गिवन है यहाँ पर 100 न्यूटन, क्योंकि जिससे पुल किया उतना ही टेंशन इसने क्रिएट किया, राइट। तो 100 मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो 100 माइनस का फ्रिक्शन हो गया, टेंशन की जगह 100 रख दिया मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं क्या किया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सिंपली क्रॉस 2 मल्टीप्लाई हो गया इस साइड, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया इस साइड, और यहाँ पर 1 था तो ठीक है, यहाँ पर 100 प्लस का फ्रिक्शन, राइट। देन यहाँ पर अपन ने क्या किया, ये हो गया अपना 200 माइनस का ट्वाइस ऑफ फ्रिक्शन हो गया, ओके। यहाँ पर ये 100 आ गया और फ्रिक्शन आ गया, सिंपली ये साइड गया थ्राइस ऑफ हो गया, थ्राइस ऑफ फ्रिक्शन हो गया, और ये साइड आया कैंसिल आउट, कितना हो गया 100। देन यहाँ पर अपन के पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई है, जो कि आ गई है 100/3 न्यूटन। और ये किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन देख सकते हो आप, मैंने आपको डायरेक्शन, इसने बोला है कि मैन पर, इसने मैन की बात की, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन मैन, तो मैन पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि इसने जैसे पुल किया तो ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन बैकवर्ड में लगा है, ठीक है। तो कितना लग रहा है 100/3 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन। आई होप आपको ये कंसेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा।